सोचिए कि सड़क पर चलते हुए आपको पैसों से भरा एक वॉलेट मिला और किसी ने भी आपको देखा नहीं। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या आप इसे रखेंगे या जिसका है उसे लौटाने की कोशिश करेंगे। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत? नियम कानून, धर्म, डर या कोई और चीज जो हमारे अंदर बहुत गहराई में छिपी हुई है? तो इसका जवाब है एथिक्स यानी नीति। यही वो शब्द है जो हमें सही या गलत फैसला लेने में मदद करता है। तो आखिर ये आता कहाँ से है और ये जरूरी ही क्यों है? क्या एथिक्स समय, सिचुएशन या जगह के मुताबिक बदलता है और कैसे ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है? इस वीडियो में इन सबका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आप सभी का क्विक सपोर्ट पर। अब एथिक्स हो या दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट हमें समझना हो, लोग हमेशा ग्रीक दार्शनिकों से शुरुआत करते हैं। लेकिन भारत भूमि पर जन्मे भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई दार्शनिक और श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा कोई दर्शन शास्त्र नहीं है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू माते संगोस्त्व कर्मिणी। भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं, इसलिए फल की चिंता किए बिना कर्म करो। ये श्लोक एथिक्स या नैतिकता का सबसे सही अर्थ है। आगे बढ़े तो ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अच्छा चरित्र गढ़ना जैसे ऑनेस्टी, साहस, दया और विजडम को इकट्ठे नैतिकता माना जाएगा। जैसे अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है और कोई बच्चा फंसा हुआ है तो फायर फाइटर अंदर जाएगा और बच्चे को बचाएगा। यही उसकी नैतिकता है। रशिया, जो आज का कैलिनिनग्राद रशिया है, वहाँ जन्मे दार्शनिक इमैनुअल कांट के मुताबिक मोरालिटी का मतलब है निष्ठा के साथ रूल्स या नियमों का पालन, जिसके पीछे कुछ जरूरी कारण होंगे। आपका कर्म सही या गलत हो सकता है, जरूरी ये है कि आप नैतिकता को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने तर्क दिया था कि सबसे अच्छा नैतिक काम वो है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुशी दे। इसे उपयोगितावाद या यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है, जो रिजल्ट्स पर ध्यान देता है। जैसे पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस या टेक्नोलॉजी में इसके प्रिंसिपल्स लागू किए जाते हैं, जहां ज्यादा लोगों की भलाई जुड़ी होती है ताकि होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। अब एथिक्स या नैतिकता को समझने के लिए इसके अलग अलग टाइप्स को समझना जरूरी है। तो आइए समझा जाए। जैसे पर्सनल एथिक्स, जो हमारे मोरल कैरेक्टर की नींव होता है, ये हमें हर दिन सही से आचरण करने में मदद करता है। इसमें शामिल है ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी जैसे मोरल वैल्यूज। हमें औरों से कैसा बर्ताव करना चाहिए ये यही निर्धारित करता है। जैसे वीडियो की शुरुआत में ही मैंने कहा था कि अगर आपको पैसों से भरा एक वॉलेट मिला तो आप क्या करेंगे? अगर आप उसे लौटा देते हैं तो ये आपकी ऑनेस्टी को दर्शाता है। किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करवाने पर आपकी दया उभर कर आती है। वहीं आपके दोस्त को अगर चिढ़ाया जा रहा है या बुली किया जा रहा है और आप दोस्त के बचाव के लिए उसके साथ खड़े हैं, तो यहाँ पर आपकी इंटेग्रिटी और साहस दिखाई देता है। अगला है प्रोफेशनल एथिक्स, जो हम अपने ऑफिस में दिखाते हैं। ये हमें अपने काम की जगह, जॉब या इंडस्ट्री में प्रोफेशनलिज्म ड्रिवन बिहेवियर करने को प्रेरित करता है। जैसे फेयरनेस या समानता की भावना, ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर्स को दिलवाया जाने वाला ओथ, जिसमें डॉक्टर ये शपथ लेते हैं कि वो केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑनेस्टी के साथ अपने मरीजों का इलाज करेंगे, फिर चाहे उनके साथ कोई आपसी मतभेद या दुश्मनी ही क्यों ना हो। जर्नलिस्ट या न्यूज रिपोर्टर्स से भी यही उम्मीद की जाती है कि वो बिना किसी दबाव या भेदभाव के खबरों को जनहित की खातिर उजागर करेंगे। वहीं एक शिक्षक बिना किसी भेदभाव और स्टूडेंट्स की जात पात को देखे बिना उन्हें पढ़ाएंगे। सामाजिक प्राणी होने के नाते हम मनुष्यों के कुछ सोशल एथिक्स या सामाजिक नैतिकताएं भी हैं, जैसे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहना और हमें दी गई सामाजिक जिम्मेदारियों का पालन करना। ऐसा करने से सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स और रिस्पेक्ट जैसी कल्चरल डाइवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है। जैसे इक्वालिटी यानी सबके लिए बराबर अधिकार की बात, जिसमें लिंग, जात पात और सोशल स्टेटस देखे बिना सबके साथ एक जैसा बर्ताव करना शामिल है। इसके अलावा अपने आसपास के पर्यावरण की रक्षा करना, जिसमें शामिल है कचरा ना फैलाना, पानी या बिजली जैसी सुविधाओं का दुरुपयोग ना करना और इको फ्रेंडली तरीके अपनाना। तो ऐसे सोशल एथिक्स को बरकरार रखने के लिए ही देश में लॉज एंड पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जैसे भारतीय संविधान में दी गई फंडामेंटल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नैतिकता की अगली कैटेगरी है बिजनेस एथिक्स,
यानी कॉर्पोरेट और बिजनेस की दुनिया में कंपनीज का जिम्मेदाराना रवैया। ऐसा होने पर बिजनेस डील्स में फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी झलकती है। जैसे कंपनी का अपने कर्मचारियों को हर कंडीशन में सही सैलरी देना। CSR या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। जैसे टाटा, माइक्रोसॉफ्ट या विप्रो जैसी कंपनीज की एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना ताकि समाज का उत्थान किया जा सके। वहीं चाइल्ड लेबर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में गिना जाता है। इससे कंपनीज और ब्रांड्स की रेपुटेशन खराब होती है और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। यही नहीं, जैसे जैसे हम डिजिटली एडवांस होते जा रहे हैं, डिजिटल एथिक्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ये इंडिविजुअल से लेकर के ऑर्गेनाइजेशनल दोनों होते हैं। जैसे अगर आपने किसी का फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया या किसी की पिक्चर को मॉफ्ट करके उसका गलत इस्तेमाल किया, तो ये व्यक्तिगत तौर पर डिजिटल एथिक्स को तोड़ना कहलाएगा। वहीं कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि बड़े बड़े सोशल मीडिया ब्रांड्स ने आपका प्राइवेट डेटा किसी तीसरी कंपनी को बेच दिया है ताकि उन्हें फाइनेंशियल बेनिफिट हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर डिजिटल अनैतिकता कहलाएगी। कई बार आप खबरों में पढ़ते हैं कि कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हुआ और लोगों की जान चली गई, तो रेलवे मिनिस्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या वर्ल्ड कप हारने के बाद किसी टीम के कैप्टन ने कैप्टनसी छोड़ दी। ये सभी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या नैतिक जिम्मेदारियों के उदाहरण हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के औरैया में कैफियत एक्सप्रेस की डिरेल होने से 80 लोगों की जान चली गई थी, तो तब के रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रिजाइन कर दिया था। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आए दिन कुछ ऐसी सिचुएशन से डील करते हैं जहां हमें नैतिकता के तराजू पर चीजों को तोलना पड़ता है। जैसे पापा का मोबाइल स्क्रीन टूट गया और पापा के पूछने पर कि ये कैसे हुआ, तो माँ ने कहा कि बात करते हुए हाथ से फोन छूट गया था, जबकि ये टूटा था जब सोनू मोबाइल में गेम खेल रहा था। यहाँ माँ ने सोनू को पापा की डांट से बचाने के लिए झूठ बोल दिया। हालांकि माँ का झूठ बोलना गलत था, पर इसके पीछे एक अच्छी वजह थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की नाजी आर्मी से मासूम और बेगुनाह ज्यूस लोगों को बचाने के लिए कई जर्मन फैमिलीज ने झूठ बोला था कि उन्होंने किसी ज्यूस बच्चे या लोगों को नहीं छिपाया है। ऐसे ही एक बिजनेसमैन थे ऑस्कर शिंडलर, जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज में हजारों ज्यूस लोगों को नौकरी पर रख करके उनकी जान बचाई थी। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अगर कोई माँ अपने भूखे बच्चे की भूख मिटाने के लिए किसी दुकान से खाने का सामान चोरी कर लेती है, तो एक नजर में तो ये गलत है, पर बच्चे की भूख मिटाना उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। जैसे फ्रेंच नॉवेलिस्ट विक्टर ह्यूगो के नॉवेल लेस मिजरेबल्स का किरदार जीन वल्जेन अपने भूखे परिवार के लिए रोटी चुराता है और उसे जेल जाना पड़ता है। वहीं ये कहानी समाज से सवाल करती है, क्या चोरी करना हमेशा गलत होता है, या अपने परिवार की रक्षा करने का नैतिक कर्तव्य कानूनी व्यवस्था से ज्यादा जरूरी है। एथिक्स या नैतिकता को फॉलो करना कई बार बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे अगर कोई टीचर एग्जाम हॉल में ड्यूटी दे रहे हैं और अगर उनका खुद का बेटा चीटिंग कर रहा है, तो वो उसका एग्जाम कैंसिल करने से पहले दुविधा में पड़ जाएंगे। चलिए सिचुएशन को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। मान लीजिए एक अंडर एज बच्चा घर आकर के अपने माँ बाप से कहता है कि जब वो कार चला रहा था तो ओवर स्पीडिंग के चलते किसी की जान चली गई। अब वो अपने माँ बाप से मदद मांगता है कि उसे बचा लिया जाए, नहीं तो उसे जेल जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर माँ बाप सच्चाई का साथ देंगे या अपने बच्चे की जान बचाएंगे? आइए एक और केस स्टडी से समझते हैं। सपोज आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और शहर भर में आपके ढेरों रेस्टोरेंट्स हैं। पता चला है कि आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने से 3 से 4 लोगों की जान चली गई। पुलिस रिपोर्ट से पता चला है कि आपके खाने में किसी क्रिमिनल ने जहर मिला दिया था, पर किसने नहीं मालूम। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ उस रेस्टोरेंट का खाना नष्ट करवाएंगे जहां खाना खाने के बाद लोगों की जान चली गई, या सभी रेस्टोरेंट्स का खाना नष्ट करवाएंगे? कुछ नहीं करना सबसे आसान है, क्योंकि कुछ दिनों बाद लोग भूल जाएंगे। सिर्फ उस रेस्टोरेंट का खाना नष्ट करवाएंगे तो आपको कम नुकसान झेलना पड़ेगा, और सभी रेस्टोरेंट्स का खाना नष्ट करवाने पर आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट डिसीजन लेने के लिए यूटिलिटेरियनिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। वीडियो की शुरुआत में ही इसका जिक्र आया था। यूटिलिटेरियनिज्म यानी सबसे ज्यादा लोगों की हितों की रक्षा करना। आपको अपने सभी रेस्टोरेंट्स का खाना नष्ट कर देना चाहिए ताकि आप अपने कस्टमर्स का भरोसा हासिल कर सके, जैसा जॉनसन एंड जॉनसन के CEO जेम्स बर्क ने किया था, क्योंकि 1982 में कंपनी के बनाए गए टाइलेनॉल दवाई में किसी ने साइनाइड मिला दिया था और शिकागो USA में 7 लोगों की जान चली गई। तो कंपनी ने कहा था कि इसमें कंपनी की गलती नहीं थी और दवाइयों की बोतलों के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
जेम्स बर्ग दुनिया भर से सभी 3 करोड़ 20 लाख टाइलेनॉल की बोतलों को वापस मंगवाने का फैसला करते हैं। इससे कंपनी की सेल गिर जाती है, पर वो लोगों की जान और कस्टमर्स के भरोसे को प्राथमिकता देते हैं। 10 लाख से ज्यादा बोतलों की टेस्टिंग पर शिकागो एरिया से 3 बोतल ऐसे मिलते हैं जिनमें साइनाइड जहर मिलता है। तो बर्ग के इस डिसीजन से कस्टमर्स का भरोसा कायम रहता है और साल भर के अंदर कंपनी की सेल वापस बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, कंपनी अपनी दवाइयों की पैकेजिंग को ऐसा बनाती है कि उसके साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल हो। जहां तक बात आती है एथिक्स या नैतिकता की, तो सिर्फ क्या सही है और क्या गलत है ये जान लेना ही काफी नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी में ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कंपैशन और सोशल जस्टिस जैसे वैल्यूज के बीच हितों का टकराव। चाहे किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़े या जिंदा रहने के लिए खाना चुराना, ऐसे डिसीजंस आपको अपने लिए या परिवार के लिए भी लेने पड़ते हैं। फिर चाहे महाभारत के युद्ध में नैतिकता और सत्य के लिए अर्जुन का अपने ही सगे संबंधियों पर अस्त्र उठाना हो, या एरॉन रॉल्स्टन का चट्टान में फंस जाने के बाद जिंदा बाहर निकलने के लिए अपने दाहिने हाथ को काट देना हो। नैतिकता भरा फैसला आसान नहीं होता है, पर एथिक्स या एथिकल डिसीजन लेना ही हमें मैच्योर बनाता है। अगर नैतिकता को और गहराई से समझना है तो आपको हमारे पौराणिक ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों का गहन अध्ययन करना चाहिए, जैसे श्रीमद् भगवद गीता। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। एथिक्स यानी नैतिकता के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे कोई सवाल या टॉपिक है वो लिख भेजिए। आपका प्यार और सपोर्ट हमें हमेशा की तरह शेयर करते रहिए। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हम मिलेंगे जल्दी ही। हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।